हेलो स्टूडेंट्स एंड डियर व्यूअर्स, अस्सलाम वालेकुम। जैसे कि आज हमारा एज प्रॉब्लम जो हम कर रहे हैं उसका क्या है, सेकंड पार्ट है। सही है। सो ध्यान से देखें कि कैसे हो रहा है कैसे नहीं हो रहा है। तो काफ़ी बच्चों को समझ में भी नहीं आ रहा था कि ये कहाँ से वैल्यू आ रही है, ये कहाँ से वैल्यू आ रही है। सही है। तो इसलिए सब कुछ छोड़ के मतलब अपने रूम में बैठो, दरवाज़ा बंद करके। सही है। तो शांति वहाँ पे 2 मिनट ऐसा करोगे, सुकून में बैठो। फिर वीडियो में ऐसा करोगे, क्वेश्चन लिखो। क्वेश्चन सारा लिख के फिर क्या करें, आप ये डेटा भी फ़िलहाल लिख लें। सही है। डेटा तो क्वेश्चन में नहीं होता, लेकिन आप डेटा भी लिख लें। सही है। तो फिर आप मतलब कोशिश करें, मतलब समझने की कैसे कहाँ से वैल्यू आई। वीडियो को दोबारा करें, मतलब पीछे हटा कर करें। सही है। पीछे हटा फिर सॉल्व करें। सही है। जैसे कि यहाँ पे क्वेश्चन क्या कह रहा है कि द प्रेजेंट एज ऑफ सोयल। सही है। साहिल साहिल की एज कितनी है, प्रेजेंट एज। सही है। तो ये यहाँ तक क्वेश्चन। अब आगे क्या कह रहा है कि मदर इज़ 3 टाइम्स द प्रेजेंट एज। मदर जो है 3 टाइम्स मतलब है प्रेजेंट है, उसकी मतलब उम्र है। ऑफ सोयल्स साइल्स आफ्टर 5 ईयर्स, मतलब आफ्टर बाद फ्यूचर की बात कर रहा है। सही है। तो फ्यूचर में हम क्या करते हैं, ऐड करते हैं। याद रखना, फ्यूचर में क्या ऐड, और जो बैक आगो उसमें क्या करते हैं, हम माइनस करते हैं। सही है। तो हम क्या करेंगे कि पहले हम डेटा यू बनाएंगे। जैसे कि साहिल की एज क्या है, एक्स। यहाँ पे साहिल की एज नहीं दी हुई और हमें मालूम भी साहिल की करनी है, तो हम क्या यहाँ पे देंगे, एक्स। और मदर की कितनी है, मदर की जैसे कि आपने देखा 3 टाइम्स, तो यहाँ पे क्या है 3 टाइम्स। सही है। डेटा ऐसे बनेगा। और कितना है, आफ्टर 5 ईयर्स, तो यहाँ पे क्या लिखा, आफ्टर 5 ईयर्स। सही है। तो आगे क्या कह रहा है क्वेश्चन के देयर एज विल एडेड टू 66 ईयर्स। तो हम जब मतलब साहिल की और उसकी मदर की एज हम जब मतलब प्लस करते हैं दोनों की, तो दोनों की कितनी आती है, 6 ईयर्स। दोनों की मतलब ऐड करेंगे तो 66 ईयर्स आएगी। वो बताता हूँ कि कैसे 66 ईयर्स आएगी। सही है। तो हम इसमें क्या करेंगे, जैसे कि आपको क्वेश्चन में ही मतलब कह रहा है कि इसमें करेंगे कि प्लस करेंगे। सही है। तो फ्यूचर की बात हो रही है, हम डेटा में प्लस करेंगे। तो अब क्या करेंगे, पहला हमारा स्टेप कौन सा है, जैसे कि आफ्टर 5 ईयर्स है, तो इसे एक्स से 5 प्लस किए। कौन से वाले, ये वाले। यहाँ पे जितने भी हो, 7 हो तो से आफ्टर 7 ईयर्स होता तो मैं 7 करता, 9 होता तो 9 करता, दोनों में। सही है। तो फर्स्ट स्टेप जो होगा वो कौन सा होगा, जैसे कि मैंने आपको बताया था, फर्स्ट स्टेप कौन सा लेना है, सेकंड कौन सा लेना है, और थर्ड कौन सा लेना है। सही है। फिर कभी कभी कहाँ पे भी कुछ चेंजिंग हो जाती है, जैसे कि यहाँ पे 6 ईयर्स आ गया, तो यहाँ पे क्या आ गई, चेंजिंग आ गई। तो हम पहले क्या करेंगे कि मतलब इसके साहिल की एज लेंगे, फर्स्ट स्टेप ये वाला लेंगे। सही है। कहाँ पे भी ये वाला भी लेते हैं, कहाँ पे ये वाला भी लेते हैं। सही है। तो हम पहले क्या करेंगे, जैसे कि x प्लस x प्लस 5 प्लस एंड सेकंड कौन सी लेंगे, ये वाली लेंगे, मदर की। सही है। मदर की कितनी है, 3x प्लस 5। और जब हम दोनों की ऐड करते हैं तो कितनी आती है, 66 आ जाती है। सही है। दोनों की हम जो ऐड करते हैं तो आ जाती है 16। सही है। तो उसके बाद अब देखें क्वेश्चन में कैसे कर रहा हूँ। सही है। तो आपको भी वैसे ही क्वेश्चन करना है जैसे मैं क्वेश्चन कर रहा हूँ। सही है। देखें कि x यहाँ पे भी है, x 3x यहाँ पे भी है। हम इनको क्या करेंगे, ऐड करेंगे तो कितने आ जाएंगे, 4x। ये वाला और ये वाला मैंने ऐड किया। सही है। और 5 मैंने क्या किए, 5 और 5 भी मैंने ऐड किए। सही है। कितने हो गए,
10 और यहाँ पे क्या हो गया 66। अब जब हम क्या करेंगे कि ये प्लस जाएगी माइनस में चली जाएगी तो कितने आ जाएंगे 56 और यहाँ पे कितने हो गए x 4x। सही है। तो अब यहाँ पे टेबल लगाएंगे, यहाँ पे 1 टाइम, यहाँ पे 14 टाइम लगेगी। तो हमारी जो साल की एज आई कितनी आई 14। सही है। और इस 14 को आप मल्टीप्लाई 3 से करोगे तो कितना आंसर आपके पास आ जाएगा 42। सही है। कितना आ गया 42। अब क्या करोगे इसको 40 को और 42 को मतलब प्लस करो तो कितना आ जाएगा 66। ये वाली देखो ये आप नहीं लिखना, सही है, ये मैंने आपको समझाने के लिए लिखी है। दोनों की देखो हमने एज प्लस की तो कितना आ गई 66, इसका मतलब राइट ही आंसर है हमारा। सही है। तो साल की कितनी आई 14 और अगर उसकी मदर की आई तो कितनी 42। यहाँ पे किसकी पूछ रहा है तो हमें प्रेजेंट एज जो पूछ रहा है वो किसकी साहिल की, तो साहिल की ये आई। तो हमारा राइट आंसर जो होगा वो कितना होगा 14 ही होगा। सही है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ओके, जैसे कि नेक्स्ट क्वेश्चन में कुछ मतलब फ़र्क है वो आप समझ लेना। सही है। तो उसमें या क्या पता आपको समझ में ना आए तो मैं ऐसे करता हूँ किसी न्यू पेज पे लिख लेता हूँ। सही है। सही है। क्या करेंगे पहले x, अब ये लिख लेना ताकि आपको याद रहे। सही है। x लेस देन x माइनस y। सही है। जब x लेस मतलब आए तो क्या करेंगे x से y माइनस करेंगे। सही है। और जब आए लेस आए तो इसे करेंगे, अगर आए अगर लेस देन y आ जाए तो क्या करोगे y को माइनस करोगे x से, या वैसे भी आपको समझ में नहीं आएगा, अभी समझाता हूँ। ये कुछ मतलब एडवांस है, बहुत आगे एडवांस है। जैसे कि आप यहाँ पे लिख लो कि शान इज़ 5 years सही है। जैसे कि मैंने यहाँ पे क्वेश्चन क्या लिखा, शान जो है वो 5 years यंगर है किससे, सना से, मतलब यंगर मतलब नौजवान है। तो यंगर हम कहते हैं किसको, नौजवान है। तो उसमें जब आप सिर्फ एक पॉइंट यहाँ पे याद रखना, जब ये यंगर आ जाए तो आप लोग क्या करोगे, यंगर जब आ जाए तो क्या करोगे माइनस करोगे। जैसे कि यहाँ पे शान की एज कितनी है, शान की एज 5 ईयर्स है, तो उससे क्या करोगे 5 ईयर्स माइनस करोगे। सही है। यहाँ पे 5 है, अगर यहाँ पे 10 होती तो 5 ईयर्स क्या करते माइनस करते और बचते कितने 5। सही है। या एक और भी करा लेता हूँ। सही है। जैसे कि ये सेम टू सेम क्वेश्चन लिखते हैं हम कि अली इज़ 10। सही है। जैसे कि यहाँ पे अली इज़ 10 years ओल्डर देन दुआ। सही है। अगर यहाँ पे कौन सा फ़र्क मैंने दिया, यहाँ पे यंगर, यहाँ पे ओल्डर मतलब किसे, जो यंगर जवान को कहते हैं। ओल्डर मतलब जो चाचा वगैरह जिसको हम चाचा कहते हैं, जिसके मतलब 27, 28 या 30 साल मतलब एज होती है, तो उसे हम क्या करते हैं 30 साल से ऊपर जो होती है। सही है। तो उसे हम क्या कहते हैं ओल्डर ही कहते हैं। सही है। तो हम ओल्डर में क्या करते हैं प्लस करते हैं।
जैसे कि अली की एज मतलब अली की एज कितनी है, तो उसमें हम क्या करेंगे, प्लस कर देंगे दुआ की एज। सही है। अब हम चलते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। सही है। यहाँ पे भी कुछ ऐसे ही बात कर रहा है। यहाँ पे किसकी बात कर रहा है, ओल्डर की बात कर रहा है। ये रहा ओल्डर। और मैंने आपको सिखाया कि ओल्डर में हम क्या करते हैं, प्लस करते हैं। अब दिखाता हूँ कि कैसे कैसे नहीं। सही है। जैसे कि यहाँ पे क्वेश्चन कह रहा है, क्वेश्चन मतलब कह रहा है कि सुभान इज़ 10 ईयर्स ओल्डर देन शान हाउ एवर 5 ईयर्स आगो। सही है। तो हम क्या करेंगे, डेटा बनाएंगे। जैसे कि सुभान की कितनी की है, 10 ईयर्स। पहले हम कैसे क्या करेंगे, शान की उम्र कितनी है, एज कितनी है, एक्स। और सुभान की कितनी है, 10 ईयर्स। एक्स प्लस 10। तो हमने क्या किया, एक्स में 10 प्लस किए। सही है। तो 10 प्लस ईयर्स और कितने, 5 ईयर्स आगो। 5 ईयर्स आगो। तो हम के शान के जो मतलब एक्स है, सो उससे क्या करेंगे, 5 माइनस करेंगे। क्यों, क्योंकि आगो की बात कर रहा है। आगो मतलब पास्ट की बात कर रहा है। सही है। तो हम एक्स से 5 माइनस करेंगे। और शान की सुभान की कितनी उम्र थी कि एक्स प्लस 10 थी, मतलब 10 में से क्या करेंगे, 5 माइनस, वो ये वाले आगो वाले। सही है। तो इससे 5 माइनस करोगे, 10 में से 5 जाएंगे, कितने बचेंगे, 5 ही बचेंगे। एक्स प्लस 5 बचे। सही है। अब ये बन गया हमारा, इसमें क्या बना हमारा, ये जो बना हमारा डेटा बना। सही है। तो अब जो इसका मतलब ऑप्शन बनाएंगे, अब इसको हम क्या करेंगे, सोल्व करते हैं। सही है। तो कैसे सोल्व करेंगे, जैसे कि पहले हमें क्या लेनी है, कौन सा लेना है ऑप्शन, शान वाला लेना है। सही है। जैसे कि मैंने आपको सिखाया कि पहले टिप्स कौन सा लेना है, फिर कौन सा लेना है, और उसके बाद कौन सा आपको लेना है। सही है। जैसे कि आपने ये वाला लिया कि एक्स प्लस 5। सही है। तो अब यहाँ पे क्वेश्चन जैसे कह रहा है कि ट्वाइस, ये वाला। सही है। क्या कह रहा है, ट्वाइस कह रहा है। तो हम क्या करेंगे, 2 देंगे। फिर उसके बाद कौन सा, ये वाला स्टेप हम लेंगे। सही है। सही है। अब समझ में आया कि पहले कौन सा स्टेप लेना है और उसके बाद कौन सा लेना है। जैसे कि हमने यहाँ पे लिखा कि ये सेम टू सेम लिख लो आप। 2 को मल्टीप्लाई किया 5 से तो कितना हो जाएगा, 10। अब माइनस का आ जाएगा। सही। तो कितना आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा 10। और उसके बाद कौन सा आप करेंगे कि ये जो है मतलब जो ये प्लस की हो जाएगी, मतलब माइनस की, ये उस तरफ चला जाएगा और 2x से x की तरफ आ जाएगा। सही है। ये याद रखना, x की साइड और खाली नंबर के पास जाएगा। तो यहाँ पे क्या बनेगा, 2 माइनस एक्स एंड 2x। और यहाँ पे क्या, 10 माइनस 5। सही है। तो नहीं, ये आगे आएगा, सॉरी 5 प्लस 10, यहाँ पे माइनस की होगी। सही है। यहाँ पे होगा माइनस, यहाँ पे प्लस होगा, और यहाँ पे प्लस है ना, यहाँ पे क्या होगा, प्लस होगा। सही है। तो ये प्लस माइनस में हो जाएगी और माइनस प्लस में हो जाएगी। सही है। तो यहाँ पे कितने, 10 है। जब हम क्या करेंगे कि 10 और 5 को हम प्लस करेंगे तो कितने आ जाएंगे, 15। और x से 2x गए तो कितने बचेंगे, x का माइनस का x बचेगा। सही है। तो माइनस माइनस में कैंसिल, इसको छोड़ दो, माइनस जितनी भी है। तो बच्चे हमारे कितने, मतलब कितने बचे, 15 बचे। तो हमारा राइट आंसर कौन सा होगा, 15 ही होगा। ओके। अब ये किसकी एज पूछ रहा है, शान की पूछ रहा है। तो शान की कितनी हुई, शान की जो एज हुई वो हुई 15। अगर हमसे कहता है कि मतलब इसकी शान की एज कितनी है, तो हम प्लस करते। सही है। ओल्डर पूछ रहा है ना यहाँ पे, अब प्लस करते। आपने सोचा होगा कि प्लस क्या करना है। अब ये वाले 15 जो है ना,
ये वाले 15 इससे प्लस करोगे तो कितना आ जाएगा 25। अगर सुबहान की पूछता तो हमारे पास आंसर कितना आता 25 आता। पहले हमें पूछ रहा है ईशान की, शान आ गई, तो ये वाला जो ओल्डर है ना अब यहाँ पे काम कर रहा है, सही है। ऐसे तो मैंने बस डेटा ही बनाया था, अब यहाँ पे काम कर रहा है, सही है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आज वीडियो थोड़ी लंबी होगी और प्रॉब्लम भी ज़्यादा है, सही है। अब जैसे कि सही है, ये भी यहाँ पे भी क्या है कि सेम ही क्वेश्चन पूछ रहा है, जैसे कि वहाँ पे था वैसे यहाँ पे भी है, सही है। जैसे कि एक में जो मतलब फादर है वो अपने बेटे से मतलब ओल्डर है कितना 24 ईयर्स ओल्डर देन हिज सन्स। आफ्टर 2 ईयर्स मतलब 2 साल के बाद, सही है। आफ्टर पूछ रहा है तो किसकी बात कर रहा है, फ्यूचर की बात कर रहा है। तो फ्यूचर में हम क्या करते हैं ऐड और आगो में क्या करते हैं माइनस करते हैं, सही है। जैसे कि मैंने यहाँ पे डेटा बनाया, सन की एज क्या है, सन की एक्स और मेन की कितनी है +24 और आफ्टर कितने 2 ईयर्स के बाद तो सन में क्या करेंगे एक्स है तो यहाँ पे क्या करेंगे 2 प्लस करेंगे, और जब मेन की 24 है तो उसमें क्या करेंगे 2 प्लस करेंगे तो कितने बन जाएंगे 26, सही है। कितने बन गए 26। तो हम पहले क्या करेंगे, जैसे कि यहाँ पे 26 बन गए तो हम क्या करेंगे जैसे कि x + 26, सही है। और क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है ट्वाइस पूछ रहा है तो हम क्या करेंगे 2। और सन की कितनी है जैसे कि x + 2, सही है। तो हम अब इन्हें सीधा सीधा करते हैं, जैसे सीधा सीधा होता है। जैसे कि यहाँ पे हम सेम टू सेम लिखेंगे x + 26 एंड 2x + 2 को मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, हमारे पास आंसर आ जाएगा 4। तो हम ये जो x वाले मतलब 2x है तो यहाँ चले जाएंगे और ये खाली नंबर है तो यहाँ चले जाएंगे, सही। तो जब ये मतलब प्लस है तो कहाँ पे चली जाएगी माइनस में, जैसे कि यहाँ पे बन गए x माइनस ये वाली प्लस किस में माइनस में आ गई तो कितने बन गए 2x, और ये वाली प्लस माइनस में जाएगी, सही है। तो यहाँ पे कितने बन गए 26। जब इससे आप माइनस करोगे तो मतलब 4 से 26 निकालोगे तो कितने बच जाएंगे 22 माइनस के, सही है। यहाँ पे क्या बन जाएगा x माइनस का माइनस में कैंसिल जा, छोड़ दो माइनस हमारे काम की वैसे नहीं है, कट कर दो तो अच्छा होगा वरना नहीं करते तो आपकी मर्ज़ी से, कट करना अच्छी बात है। लेकिन अब कितने बच गए हमारे पास 22। तो सन की कितनी आई 22, सन की आ गई 22, और इसकी फादर की कितनी आएगी, फादर में हम क्या करेंगे जैसे कि हम प्लस कर देंगे तो उसके भी क्या आ जाएंगे 46। तो फादर की जो एज आएगी वो 46 आएगी, सन की 22 और फादर की 46, सही। आप चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। जैसे कि यहाँ पे दूसरा क्वेश्चन है, सही है। जैसे कि कह रहा है कि अहमद इज़ 9 ईयर्स ओल्डर देन हिज सिस्टर्स। आफ्टर 4 ईयर्स अहमद एज विल बी ट्वाइस फार ऑफ हर सिस्टर, व्हाट आर देयर एज नाउ, सही है। तो पहले कि हम क्या करेंगे डेटा बनाएंगे, सिस्टर की एज कितनी है x है और अहमद की कितनी है 9 टाइम्स, यहाँ पे टाइम्स नहीं है यहाँ पे ईयर्स पूछ रहा है, सही है। ऐसा ना हो कि आप टाइम वगैरह दे दें, टाइम नहीं है, ईयर्स आए तो मतलब प्लस का 9 है, सही है। ईयर्स आए और ओल्डर का आपको ख्याल रखना है, सही है। ओल्डर और यंगर ये दोनों याद रख लेना, इनमें क्या प्लस किस में होता है माइनस किस में होता है। ओल्डर में जो प्लस होता है और यंगर में माइनस होता है। तो यंगर वाले क्वेश्चन भी मैंने लिखे हुए हैं और ओल्डर वाले भी लिखे हुए हैं, सही। तो सिस्टर की x और अहमद की x + 9 और आफ्टर कितने साल के बाद 4 साल के बाद, और सिस्टर मतलब किसकी बात कह रहा है आफ्टर मतलब फ्यूचर की बात कर रहा है। फ्यूचर में हम क्या करेंगे ऐड करेंगे, कितने ऐड जितने मतलब यहाँ पे होंगे वो ऐड करें, 4 इसमें ऐड करेंगे और अहमद की 9 है
तो 9 में 4 ऐड करेंगे, कितने बन जाएंगे? 13। सही है। तो अब इन पे क्या करेंगे, प्रॉब्लम हम क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। सही। तो इससे पहले हम कौन सा मतलब स्टेप लेंगे जिससे हमारा राइट आंसर आ जाए। पहले हम अहमद का ले लेंगे, अहमद का लेंगे रॉय। तो अहमद का कितना है? 13। यहाँ मैंने दिया नहीं x + 13 जी, लेकिन यहाँ पे देना होता है x + 13, यहाँ पे लिख लेना। सही है, x + 13 होगा। सही है। तो यहाँ पे लिखना x + 13 एंड 2 टाइम्स। सही है, ट्वाइस बोल रहा है तो क्या करेंगे? ट्वाइस। इसका मतलब ख्याल रखना ऐसे ना, ये आपको भूल जाए तो आपका ये मतलब जो होगा प्रॉब्लम गलत हो जाएगा। ये चीज़ जो है याद रखनी है, इससे भूलना नहीं है। सही, ये चीज़ याद रख लेना। 2 और सिस्टर की कितनी है? 4, x + 4। सही है। तो ऐसे स्टेप करेंगे। पहले हम क्या करेंगे, पहले हम सेम टू सेम लिख देंगे, जैसे कि x + 13 एंड 2x। ये x इसके पास आ जाए क्योंकि ये मल्टीप्लाई हो जाएगा इससे, तो कितने बन जाएंगे? 8। अब ये x के पास जाएगा और ये खाली नंबर इसके पास जाएगा। सही है। तो क्या बनेगा? x माइनस प्लस माइनस में हो जाएगी ये वाली। तो यहाँ पे क्या होगा? 2x और बराबर यहाँ पे क्या होगा? 13 और 8 होंगे। सही है। तो कैसे करेंगे? 8 - 13। तो यहाँ पे कितने बन जाएंगे? -5। और यहाँ पे कितने बच जाएंगे? -x। तो माइनस में चली गई। यहाँ पे कितनी आ गई? 5 ईयर्स। तो सिस्टर की जो एज आई वो कितनी है? 5 ईयर्स। इसका मतलब आपका यही राइट आंसर है। ओके। तो सिस्टर की कितनी आई? 5। अगर इसकी अहमद की पूछता तो हम क्या करते? 8 कर देते 5 इससे, तो ये कितने बन जाते? 14। सही, अहमद की हो जाती 14। अब मैं जल्दी चलूँगा, इतनी मतलब लेट नहीं करूँगा क्योंकि वीडियो मुझे लगता है 40-45 मिनट की ना हो जाए। सही है। तो अब जैसे कि यहाँ पे भी सेम टू सेम क्वेश्चन है, तो ऐसे करना है। यंगर है, यहाँ पे क्या है? यंगर है। तो यंगर का मतलब क्या होता है आपको मैंने समझाया है, माइनस। सही है। तो आप माइनस करना और मुझे वो क्या करना है कि ये आपका होमवर्क है और मुझे सेंड कर देना। सही है, देख लो अच्छी तरह से। अब मैं मतलब दूसरे हिसाब मतलब चलता हूँ ना, वीडियो वरना लंबी हो जाएगी। मुझे कैसे भी मतलब 13 मिनट की वीडियो करनी है। ओके। सही है, वो क्वेश्चन आप करना, होमवर्क कर देना। सही है। अब जैसे कि यहाँ पे कुछ अलग क्वेश्चन है टाइप से, तो अभी और भी क्वेश्चन है, हो सकता है कल भी वीडियो बनाऊँ, वरना ज़्यादा लेक्चर हो जाएगा, आपको समझ में भी ना आए। तो क्वेश्चन मुझे लगता है रह जाएंगे, लेकिन ट्राई करता हूँ कराने की। सही, कोशिश ट्राई करते हैं। जैसे कि यहाँ कह रहा है कि सम ऑफ द एज ऑफ फादर एंड सन्स इज़ 82 ईयर्स। जैसे कि यहाँ पे कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है कि फादर और एक बेटा और मतलब बाप है, उनकी एज कितनी है? जब हम ऐड करते हैं, प्लस करते हैं तो आती है 82। सही है। आफ्टर 4 ईयर्स द एज ऑफ फादर विल बी 2 टाइम्स दैट ऑफ द सन द एज ऑफ द फादर इज़। सही है। तो यहाँ पे सन और फादर की एज पूछ रहा है, तो क्या करेंगे कि फादर की कितनी है, फादर और सन की कितनी है, प्लस करते हैं हम, तो कितनी होती है? 82। सही है। तो यहाँ पे या फादर लो या सन लो, कोई भी लो। तो यहाँ पे जैसे कि मैंने फादर लिया, फादर की एज कितनी है? 82 मतलब प्लस है, तो उससे क्या करेंगे कि जो मतलब सन की होगी ये इससे। सही है। तो सन की वैल्यू क्या करेंगे? माइनस करेंगे। जैसे 4 ईयर मतलब आफ्टर 4 ईयर्स मैंने यहाँ पे लिख दिया। तो फादर की मतलब एज कितनी मालूम नहीं है, तो आफ्टर किसको मतलब किसके लिए होता है? फ्यूचर के लिए। तो उसमें 4 साल ऐड किए फादर में और 4 साल सन में ऐड किए। जैसे कि यहाँ पे मैं अब लिखता हूँ कि इफ़ से शो कर रहा हूँ फादर +4, और यहाँ पे 2 टाइम कह रहा है क्वेश्चन में। सही, ये वाला। तो हम क्या करेंगे? 2 टाइम और किसके? सन की। इसमें छोटा लिख देता हूँ, काफ़ी स्टूडेंट्स ऐसे करते हैं कि 5 ना समझ ले।
जैसे कि मैं भी ये प्रॉब्लम सीख रहा था तो इसको 5 ही समझता था, तो मैं कंफ्यूज हो जाता था। मैंने बड़ी मुश्किल से मैथ सीखी, बड़ी मुश्किल से, आपको क्या बताऊं। जैसे कि आप प्लस में कितने 4, सही है। तो आप कैसे करेंगे देखें कि जो मतलब फादर है, फादर की कितनी है, ये सेम टू सेम लिखेंगे जैसे मैंने आप लोगों को बताया था, सही है। तो यहाँ पे 2, ये एस इसके जैसे एक्स आ जाता था ना, ये एस भी इसके पास आ जाएगा। यहाँ पे कितने मल्टीप्लाई करोगे तो कितने हो जाएंगे 8, सही है। तो आप क्या करेंगे कि जो मतलब टोटल एज से न कितनी है इन लोगों की 82 है, सही। क्या करेंगे टोटल जो एज होगी वो लेके आएंगे। तो कैसे करेंगे कि माइनस प्लस में मतलब उससे क्या करेंगे, माइनस करनी है हमें, तो हम माइनस में मतलब लेके आएंगे ये वाली, सही है। तो इसमें माइनस लेके आएंगे एस, फिर ये वाली लिखेंगे सेम 4 प्लस 4 एंड 2s प्लस 8, सही है। कौन सी मैं लेके आया, ये वाली लेके आया। याद रखना स्टेप पे स्टेप कैसे होते हैं, तो आपको यही स्टेप जिस तरह से मैं कर रहा हूँ ना, आप लोगों ने इसे किया तो आपकी टेस्ट क्लियर है, इंशाल्लाह क्लियर हो जाएगी। तो 82 और एस ये एस से, सही है। एस प्लस 4 इजिकल 2s 8। तो आप क्या करेंगे कि ये वाला जो एस है इसके पास आएगा और ये 4 वहाँ पे जाएगा 8 के पास, सही है। तो यहाँ पे कितने हो जाएंगे, जैसे कि आप इसको मतलब 4 को और 82 को, सॉरी यहाँ पे ये नहीं जाएगा, ये आ जाएगा यहाँ पे आ जाएगा 82 के पास आ जाएगा, सही। तो ये कितने बन जाएंगे आपके, यहाँ पे बन जाएगा माइनस एस पहले। अच्छा इस तरह ऐसा करते हैं जैसे आपको समझ में आ जाए, सही। क्या करेंगे माइनस एस करेंगे और प्लस 86 करेंगे, सही है। और यहाँ पे क्या करेंगे 2s सेम, सही, ये वाले सेम प्लस 8। ओके, समझ में आ रही है बात या नहीं आ रही है? अगर ना आए तो ये थोड़ा मुश्किल है, लेकिन आप मुझसे फिर से पूछ लेना। जो सिंधी है मैं उन्हें सिंधी में बताऊँगा अच्छी तरह से, सही है। उर्दू जो है मेरी थोड़ी वीक है, जो मतलब सिंधी है तो सिंधी में पूछ लेना, मैं आप लोगों को गाइड कर दूंगा इंशाल्लाह, सही है। उर्दू वाले भी इंशाल्लाह अल्लाह करे समझ जाएं, फिर भी उनको समझ में नहीं आई तो मैं उन्हें वापस से गाइड कर दूंगा, ओके। अब कैसे होगा कि ये एस जो है वो इसके पास आएगा और ये नंबर के पास जाएंगे। तो यहाँ पे कितना बन जाएगा, जैसे कि अभी यहाँ पे माइनस कर दीजिए, सॉरी यहाँ माइनस किया तो आपको नहीं आज समझ में आएगा, सही है। ये वाली माइनस वहाँ पे चली जाएगी, सही है। तो कितने बन जाएंगे 8 माइनस 36, यहाँ पे कितना बन जाएगा, जैसे कि एस से 2s जाएंगे तो माइनस एस बच जाएगा। और यहाँ पे 8 जो जाएंगे मतलब इससे तो कितने बन जाएंगे 78 बचेंगे, सही है, माइनस के। तो आप यहाँ माइनस में कैंसिल कर दें तो आपके पास कितना आंसर आ गया, जैसे कि आपके पास आंसर आ गया 78 आ गया। तो यहाँ पे थोड़ी मिस्टेक हो गई, यहाँ पे क्या होगा कि प्लस हो जाएगा, सही, ये माइनस नहीं आएगी, ओके। ये क्या होता है, इसमें प्लस होगा क्योंकि माइनस की निशानी ऑलरेडी मौजूद है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे प्लस करेंगे, ये कितने बन जाएंगे, एस कितने बन जाएंगे, प्लस में करेंगे तो 3s बन जाएंगे, सही है। यहाँ पे थोड़ी गलती हुई, ये कितने हो जाएंगे 3s। अब क्या करेंगे, इनको क्या करेंगे हम सिंपलीफाई करेंगे, जैसे कि 3 की टेबल यहाँ पे 1 टाइम और यहाँ पे कितनी 2 टाइम गया यहाँ पे, तो ये कितना आ गया 26 आ जाएगा, सही। ये थोड़ा आप ट्राई कर देना या आप मुझसे पूछ लेना, यहाँ पे मैंने लिख लिया, जगह नहीं है वरना मैं वापस से सोल्व कर रहा था। ये आप मुझसे वापस पूछ लेना क्वेश्चन जिसको समझ में ना आए तो, ठीक है। तो कितना आ जाएगा 26,
सही है। और क्वेश्चन जो है वो कल करते हैं। ओके, ये क्वेश्चन भी वैसे ही है, सेम ही है। अगर आपसे हो सके तो करना, वरना हम कल करेंगे। आज वीडियो लंबी हो गई और काफ़ी देर हो गई है, जैसे रात के बज गए हैं 2:15 हो गए हैं। सही है, अब मुझे भी सोना है। ओके बाय, टेक केयर। कल मैं वीडियो बना दूंगा। सही है, तो मैंने सोचा आज क्लियर हो जाएगा, मैंने सोचा 30 मिनट में क्लियर करेंगे, पर नहीं हो पा रहा, तो हम कल करेंगे इंशाल्लाह। कल मैं आपको वो कंप्लीट हो जाएगा। फिर क्वेश्चन बस कुछ ही रहते हैं, इतने ज़्यादा क्वेश्चन नहीं है। सही है, कुछ ही क्वेश्चन रहते हैं, तो हम कल करेंगे इंशाल्लाह। अगर ये आपसे हो सके तो सेम टू सेम है कर देना, अगर ना हो पाए तो कोई बात नहीं।